जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप यादव एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में आप सभी को तत्सम तद्भव शब्द पढ़ाया था। आज हम उस टॉपिक को रोक रहे हैं और उस टॉपिक को न पढ़ाकर हम एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उन सब में इस टॉपिक से लगभग 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। और आपकी पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें यहाँ से लगभग आपके 2 या 3 प्रश्न हर सेट में पूछे गए हैं। तो टॉपिक का नाम है संविधान में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान। तो आइए बात करते हैं संविधान में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान। तो हमने कहा संविधान में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान। आपसे कहा जाएगा कि भाग 17 में किसका वर्णन है। आपसे कहा जाए भाग 17 में किसका वर्णन है, तो आपको बताना है भाषा संबंधी उपबंध। फिर आपसे कहा जाए कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक किसका वर्णन है, तो भाषा संबंधी उपबंध का वर्णन है। फिर आपसे कहा जाएगा कि जो आपकी संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, तो उस समय आपकी भाषाएं कितनी थी, आपकी 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो आपको बताना कितनी? 22 भाषाएं। कितनी हैं? 22 भाषाएं। तो हमने आपको कहा कि संविधान में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान, तो आपको भाग 17 पढ़ना है, और भाग 17 में किसका वर्णन, तो भाषा संबंधी उपबंध का वर्णन है। फिर हमने कहा कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। फिर हमने कहा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आपको बताना कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। फिर हम पढ़ेंगे सबसे पहले जिसका नाम है अनुच्छेद 343। आपसे कहा जाएगा अनुच्छेद 343 में किसका वर्णन है, तो संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में क्या होगी, तो आपको बताना क्या होगी? हिंदी होगी। फिर अगला आपसे कहा जाएगा, इसी के अंतर्गत बात की गई है, इसी अनुच्छेद 343 में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेख मिलता है कि
उल्लेख मिलता है कि संविधान, उल्लेख मिलता है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक, संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। तो आपसे कहा जाएगा कि अनुच्छेद 343 में पहली बात क्या बताई गई, तो आपको बताना संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में क्या होगी, हिंदी होगी। दूसरी हमने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेख मिलता है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। और यही प्रश्न आपका 2021 में एसआई में पूछा भी गया था। और ये कब तक होगा, तो 26 जनवरी 1965 तक। कब तक ये रहेगा, तो ये 26 जनवरी 1965 तक रहेगा। फिर अगला आपसे कहा जाएगा कि अनुच्छेद 344 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 344 में बताया गया है कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष बाद एक भाषा आयोग, 5 वर्ष बाद एक भाषा आयोग का गठन करेगा तथा 10 वर्ष बाद एक संसदीय समिति का गठन करेगा। तो ये आपका किस में बात की गई, तो हमने कहा कि अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति हर 5 वर्ष बाद क्या करेगा, तो एक भाषा आयोग का गठन करेगा तथा 10 वर्ष बाद एक क्या करेगा, संसदीय समिति का गठन करेगा। तो यह किस में बताया गया, तो अनुच्छेद 344 में बताया गया है। तो यहाँ तक आप सभी नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लगभग नोट कर लिए होंगे, हम मिटा रहे हैं, आगे चलते हैं फिर। आपसे कहा जाएगा कि राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो आपको बताना राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में अस्तित्व में आया। लेकिन कह दिया जाए आया कब, तो 1963 में, लेकिन इसमें संशोधित किया गया, अर्थात संशोधन किया गया। और ये कब किया गया, तो संशोधन किया गया 1967 में।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में कब आया, तो आपको बताना 1963 में, लेकिन संशोधन कब किया गया, तो 1967 में। अगला आपसे कह दिया जाए कि राजभाषा संकल्प कब आया या राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ, तो ये आपका 1968 ईस्वी में पारित हुआ। कब हुआ, तो आपको बताना 1967 में पारित हुआ, 68 में पारित हुआ। फिर अगला आपसे कहा जाएगा कि जो आपका राजभाषा अधिनियम था, राजभाषा अधिनियम था, उसमें कुल कितनी धाराएं थी, तो राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं थीं। यहाँ राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी, तो आपको बताना कितनी धाराएं थी, कुल आपकी 9 धाराएं थी। अगला आपसे कहा जाएगा कि राजभाषा विभाग की स्थापना, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई, तो आपको बताना 1976 ईस्वी में हुई थी। हमने कहा कि आपसे पहला कहा जाएगा राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में कब आया, तो 1963 में, लेकिन उसमें संशोधन कब किया गया, तो आपको बताना 1967 में। अगला राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ, तो 1968 में। अगला राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो आपको बताना कितनी, कुल 9 धाराएं हैं। अगला राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1900 आपको बताना कितना, 76 में। अगला आपसे कह दिया जाए कि जो आपका राजभाषा था, राजभाषा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी, राजभाषा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 21 थी। कितनी थी, 21 थी। राजभाषा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना कितनी थी, 21 थी। अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बनता है, आपसे कहा जाएगा कि 1955 में राष्ट्रपति 1955 में राष्ट्रपति ने 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की इसके अध्यक्ष वी.जी. खरे थे या बने। तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना कौन थे, वी.जी. खरे, या इन्हीं को हम कह सकते हैं, इनका नाम कहा जाता है बाल गंगाधर खरे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम राजभाषा आयोग कब बना, अर्थात आपका प्रथम भाषा आयोग के जो अध्यक्ष चुना गया था वो कौन बने थे, वी.जी. खरे। और राष्ट्रपति कौन थे उस समय, तो आपको याद होगा प्रथम राष्ट्रपति आपके थे कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्हीं के द्वारा चुना किसको गया था, तो वी.जी. खरे को चुना गया था। तो यहाँ तक आप सभी नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।
तो यहाँ तक नोट कर लिए होंगे आप सभी, तो हम मिटा रहे हैं, आगे चलते फिर। हमने अनुच्छेद 343 की बात की और अनुच्छेद 344 की बात की, और अनुच्छेद 344 के बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो उनका नाम था बीजी खरे या बाल गंगाधर खरे। हमने आपको बताया राजभाषा आयोग अस्तित्व में कब आया, तो 1963 में आया था। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 345। आपसे कहा जाए अनुच्छेद 345 में क्या कहा गया, तो राज्य की राजभाषा, या हम कह सकते हैं राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं एक से अधिक हो सकती हैं। तो ये अनुच्छेद किस में बताया, अनुच्छेद 345 में। या तो हमने कहा कि राज्य की राजभाषा के बारे में बताया गया है, या आपसे कह दिया जाए राजभाषाएं एक से अधिक, अर्थात जो भी एक राज्य होगा उसकी एक या एक से अधिक क्या हो सकती है, आपकी राजभाषाएं हो सकती हैं। जैसे हमने कहा, जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक राज्य है जिसमें हम रहते हैं, अर्थात आपका उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा जो है वो क्या है, तो हिंदी है। क्या है, हिंदी है। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो उसका नाम क्या है, तो उर्दू। और ये कब से मानी जाती है, तो 1989 से। कब से मानी जाती है, 1989 से। फिर अगला आपसे कहा जाए कि अनुच्छेद 346 में क्या बताया गया है, तो एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य या राज्य और संघ के मध्य संचार हेतु राजभाषा। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक राज्य दूसरे राज्य के मध्य या आपका राज्य और संघ के मध्य संचार हेतु राजभाषा का वर्णन किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 346 में किया गया। अगला आपसे कहा जाएगा कि अनुच्छेद 347 में किसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 347 में कहा गया कि आपका किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाषा के, किसी राज्य के किसी जन समुदाय के किसी भाषा के संबंध में विशेष उपबंध विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा
विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो इसका प्रावधान किस में किया गया? तो अनुच्छेद 347 में किया गया। तो यहाँ तक आप सभी नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप सभी नोट कर लिए होंगे, हम मिटा के आगे चलते हैं। हमने बात कर ली कहाँ तक? अनुच्छेद 347 तक। आइए अब बात करते हैं अनुच्छेद 348 में क्या बताया गया है। तो आपसे कह दिया जाए कि अनुच्छेद 348 में क्या बताया गया है? तो आपका कहा गया है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में, हमने कहा कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में तथा अधिनियमों में कामकाज की भाषा, अर्थात आपका कामकाज की भाषा। अगला आपसे कह दिया जाए कि अनुच्छेद 349 या 49 में क्या बताया गया है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 349 में कहा गया भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। हमने कहा कि अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 349 में किया गया। अगला आपसे कह दिया जाए कि अनुच्छेद 350 में क्या बताया गया है? तो आपको बताना है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के निर्देश या दिशा निर्देश के निर्देश का वर्णन किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 350 में किया गया। अगला आपसे कहा जाए कि अनुच्छेद 351 में क्या बताया गया, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है अनुच्छेद 351। इसमें क्या बताया गया? तो आपका कहा गया है हिंदी, आपसे कह दिया जाए कि इसमें क्या बताया गया, तो आपको बताना हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश या दिशा निर्देश, अर्थात आपका हमने कहा अनुच्छेद 351 जिसमें कहा गया हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ये किस में किया गया है? तो आपको बताना अनुच्छेद 351 में बताया गया है। फिर अगला आपसे दो और अनुच्छेद पूछे जाते हैं। एक आपका आ जाता है
कहा जाता है, इसी से संबंधित है संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि संविधान के भाग 5 कौन सा भाग है, भाग 5, और अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 120 में किसका वर्णन किया गया है, तो संसद की भाषा का उपबंध है, संसद की भाषा का उपबंध है। फिर एक आपसे आ जाएगा, कहा जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा कि अनुच्छेद, एक और अनुच्छेद आपका है जिसका नाम अनुच्छेद 210, और अनुच्छेद 210 में किसका वर्णन किया गया है, तो आपसे कहा जाएगा अनुच्छेद 210 में वर्णन किया गया है राज्य विधान मंडलों की भाषा का उपबंध। ये हमने कहा कि अनुच्छेद 210 में किसका वर्णन, तो राज्य विधान मंडलों की जो भाषा है उसका उपबंध किया गया है, तो आपका कौन सा अनुच्छेद 210। और ये आपका कह दिया जाए 210 किस भाग में आएगा संविधान के, तो भाग आपका 6, और 5 में हमने बताया 120 है, उसमें संसद की भाषा का उपबंध है, और इसमें राज्य विधान मंडलों की भाषा का उपबंध है। तो भाग आपका कौन सा होगा, 6, लेकिन अनुच्छेद कौन सा है, तो आपका 210। यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप सभी नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आपसे कहा जाएगा कि जो आपका हिंदी है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। हमने कहा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा या मान्यता कब दी गई, तो 14 सितंबर 1949 को। और इसी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो आपको बताना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। फिर अगला आपसे कहा जाएगा लास्ट में कि हमने कहा कि जब आपका मूल संविधान था उस समय भाषाएं कितनी थी, तो आपकी 14 भाषाएं थी। लेकिन हमने कहा कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आपकी 15 हैं। लेकिन कह दिया जाता है कि आपका जो 15 आपकी जो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो आपकी थी 14, लेकिन वर्तमान में आपकी कितनी है, तो 22 हैं। लेकिन कह दिया जाता है कि 15वीं भाषा कौन सी है, फिर आपकी 16वीं भाषा कौन सी है, अर्थात किस संविधान संशोधन द्वारा जो आपकी कुछ भाषाएं वो जोड़ी गई हैं, तो उन्हीं को आइए हम बात करते हैं। आपसे कहा जाएगा कि 21वां संविधान
संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम क्या है, तो सिंधी। आपसे कहा जाएगा कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो उसका नाम क्या है, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। फिर अगला आपसे कहा जाएगा एक संविधान संशोधन और होता है जिसका नाम 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। और ये कब होता, तो आपको बताना है 1992 में। कब होता है, 1992 में। और इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। एक का आपको सूत्र याद रखना, नमक तो आप सब बहुत खाते होंगे, तो नमक से आपका ना से हो जाएगा आपका नेपाली, माँ से आपका हो जाएगा मणिपुरी, और आपसे कह दिया जाए का से क्या होगा, तो कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा, तो आपको याद रखना 71वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा नमक अर्थात सूत्र है आपका नमक, आपका नेपाली है, मणिपुरी है और आपका कोंकणी। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कोंकणी किस राज्य की राजभाषा है, तो आपको याद रखना उसका नाम है क्या, गोवा। क्या नाम है, गोवा। अगला आपका कह दिया जाएगा, इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है जिसका नाम है 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। और ये कब होता, तो आपका 2003 में होता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। और इसके द्वारा आपकी कितनी भाषाएं जोड़ी गई, तो 4। आपको एक याद रखना सूत्र MSDB, अर्थात आपने एक नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं जिनका नाम महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। यम से आपको याद रखना है, आपसे कह दिया जाए यम से क्या होगा, तो आपको याद रखना मैथिली। यस से क्या रखना आपको, तो संथाली। और आपसे कह दिया जाए डी से क्या होगा, तो याद रखना डोंगरी। और आपसे कह दिया जाए कि बी से क्या याद रखना, तो आपको बोडो। तो ये 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन जोड़ी गई, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। फिर आपसे हमने बताया कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह जो मूल संविधान था उसमें भाषाएं कितनी थी, तो आपको बताना है कि 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कितनी आपकी 22 भाषाएं। 15वीं भाषा के रूप में आपकी कौन सी जुड़ी थी, उसका नाम क्या था, सिंधी। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर आपकी जोड़ी गई 4, टोटल मिला के वर्तमान में कितनी हो गई आपकी 22। तो यहाँ तक आप सभी नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप सभी नोट कर लिए होंगे। तो हमने आपको बताया कि संविधान में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान। तो यहाँ से आपके लगभग हर परीक्षाओं में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आपको पुनः आगे की क्लास की जो सूचना होगी वो आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।